भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता ही होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। साधारण शब्दों में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे एक साधारण सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है तथा भारत का क्षेत्रफल 31.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस उत्तर से भारत का जनसंख्या घनत्व आएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम विश्व में जनसंख्या घनत्व देखते हैं, जो कि बहुत ही असमान और अव्यवस्थित है। पहले हम उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र देखेंगे। इसमें मानसून एशिया, इस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी एशिया के वे देश जहाँ पर मानसून से अच्छी वर्षा होती है, जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया। यहाँ वर्षा पर्याप्त होती है, मिट्टी उपजाऊ है और इन क्षेत्रों की जनसंख्या मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है, इसलिए यहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जापान, भारत, चीन, यहाँ पर बड़े पैमाने पर नगरीकरण और औद्योगिकरण भी हुआ है, इसलिए भी यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण बड़ा है। फिर दूसरा उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र यूरोप। यूरोप के लोगों की जो अधिकांश उनका व्यवसाय है वो उद्योग तथा व्यापार है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक नगरों में रहती है। यूरोप में सघन जनसंख्या की पेटी इंग्लिश चैनल से निपर नदी तक विस्तृत है। यानी ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस, जर्मनी आदि इन देशों के अंदर उच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है। विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र उष्ण मरुस्थल हैं विश्व के जितने भी, सहारा, कालाहारी, अटाकामा, अरब, थार, सोनोरेन, इन मरुस्थलों के अंदर वर्षा नहीं होती, इसलिए जनसंख्या का अभाव है। अति शीत क्षेत्र, बहुत अधिक ठंडे क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जो जैसे कनाडा का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, साइबेरिया का उत्तरी भाग, अंटार्कटिक महाद्वीप। यहाँ अत्यधिक ठंड होने की वजह से फसलें नहीं उग पाती, इसलिए यहाँ लोगों का निवास नहीं पाया जाता। विषुवतीय क्षेत्र जो विषुवत रेखा के दोनों ओर, इसमें दक्षिण अमेरिका का अमेजन नदी बेसिन है तथा अफ्रीका का जायरे नदी बेसिन है। यहाँ वर्षा और तापमान दोनों ही उच्च होते हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर कुछ क्षेत्र साधारण जनसंख्या वाले भी होते हैं, जैसे दक्षिणी भारत या यूरोप के कुछ देश, संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी मध्य भाग या दक्षिणी गोलार्ध के विस्तृत क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका, इसके अंदर ब्राज़ील, चिली, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर उत्तरी अफ्रीका के तटीय भाग, नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तटीय क्षेत्र, ये साधारण जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं।